कैपिटलिस्ट क्लास, अंबानी। ये पता ऊंचाई पे क्यों है? तुमको कुछ नहीं आता, तुम खत्म हो। सारे धनों में श्रेष्ठ है विद्या का धन। एजुकेशन मतलब एनलाइटनमेंट, दिमाग का खुलना। उस खुले हुए दिमाग से तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, नेता बनो, मंत्री बनो, कुछ भी बनो। मुझको बोला सर आपको सब आता है? मैंने कहा मैं रट के आया हूं। पढ़ लो। डॉक्टर अंबेडकर की एक फोटो लगा लो अपने मेज के सामने। और मुसलमान क्यों परेशान है आज दुनिया में? बस एक वजह है, और तुम ये करना शुरू कर दो और तुम्हें मैं बता रहा हूं 1 महीने में तुम्हें अपने अंदर चेंज दिखाई पड़ने लगेगा। बात सुनना, बहुत जबरदस्त बात बताने जा रहा हूं कनेक्टिविटी की। ये जो राजा है ना, राजा, सुन लो, राजा को कुछ बातें एकदम क्लियर होती है, तभी वो राजा है। जितना भी आदमी ऊंचाई पे बैठा हुआ है, जितना भी कैपिटलिस्ट क्लास, अंबानी, ये पता ऊंचाई पे क्यों है? क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। सीसी का मतलब सिर्फ कैपिटलिस्ट क्लास नहीं है, क्लियर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है, पैसा कमाना है, कैसे? चाहे जैसे। खत्म हो गई बात। कॉन्सेप्ट क्लियर है, पैसा कमाना है, कोई डाउट नहीं, कोई डिलेमा नहीं। फिर एक है मिडिल क्लास, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट। मिक्स्ड, नॉनवेज खाते हो? अंडा खाते हैं भैया। शराब पीते हो? कभी कभी होली होली में पी लेते हैं। तुम्हें गर्लफ्रेंड है? प्यार करते हो उसे? नहीं, हम वो शुद्ध प्रेम करते हैं। शुद्ध मतलब जैसे ही इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ये तुरंत यहां पहुंच जाता है। एक है वर्किंग क्लास, पीपल विदाउट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कहता भैया पैसा भले नहीं कमाए, इज्जत बहुत कमाए हैं। इसके पास एक संपत्ति है, इज्जत। जिसकी कोई कीमत ही नहीं, कोई खरीदार ही नहीं उसका। ये जो यहां बैठा, राजशाही का मतलब क्या? समझ। इन दोनों में जो मूलभूत फर्क है, फंडामेंटल, इसकी समझ लेवल बहुत हाई है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसका इमोशनल लेवल बहुत हाई है। दोनों का हाई है एक चीज। इसका समझ लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई। इसका इमोशनल लेवल बहुत हाई है। और ये 2% है, ये 98 है। इसको पता है, इसको इमोशनल कर दो बस। इमोशनल को पाकिस्तान बना दिया, इमोशनल करके ही तो बनाया। पाकिस्तान जो बना वो इमोशनल करके ही तो बना कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह पाएंगे, हम मेजॉरिटी हिंदुओं के साथ नहीं रह पाएंगे, मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता। तभी तो हिंदुस्तान का जो राइट विंग है वो क्या कहता है कभी कभी कि जब एक मुल्क बनाए थे कि हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तब सभी चले जाते वहां। गलत नहीं कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं कौन कहता है। ये कहते हैं जावेद अख्तर साहब। उनका एक इंटरव्यू है अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, सुनना कभी। और जब रह गए तब तो कल्चर इस कंट्री का मानना पड़ेगा ना। कल्चर, फेथ नहीं,
फेथ मानने का मतलब जबरदस्ती, बदमाशी, कल्चर। अब तुम देखो पुणे में, यहां जितना महाराष्ट्र का वीवर होगा, वीविंग कम्युनिटी होगी, वो ज्यादातर मुसलमान होगी, और जो मर्चेंट कम्युनिटी होगी वो हिंदू होगी। ये जितनी साड़ी वाड़ी की दुकानें हैं वो ज्यादातर किसकी हैं? हिंदुओं की। और साड़ियों के जो वीवर हैं वो ज्यादातर कौन है? मुस्लिम। तो दोनों का इंटरेस्ट एक दूसरे से बंधा हुआ है कि नहीं? एक क्लास बनाएगा, दूसरा उससे बेचेगा। बेचने वाला बना नहीं सकता, बनाने वाला बेच नहीं सकता, दोनों के अलग अलग नियम है। So the interest of a person depends upon his religion, caste or region is a pseudo concept. No? अब ये जो नॉलेज है, तुमने पढ़ाई तो की, कायदे से नहीं की, इसलिए तुम्हारे लिए वो धन नहीं बन पाया। तुम सब पढ़े लिखे लोग बैठे हो, कायदे से की ही नहीं पढ़ाई, तुमको कुछ नहीं आता, तुम खत्म हो। सब मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता हूं तुम लोगों को। ऐसे तुम्हारा घर परिवार, मास्टर, टीचर, अगल बगल वाले कहते हैं। अब ये जो नॉलेज है, ये चोर ले नहीं सकता, ये राज्य इसमें क्या टैक्स मांगेगा, और भाई इसे छीन नहीं सकता। ये है इस श्लोक का पहला लाइन। न चौर हार्यम, न राज्य हार्यम, न भ्रत भाज्यम, न च भारकारी। भार नहीं है। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम। इसको तुम जितना खर्चा करो ये बढ़ता जाता है। ये सबसे बड़ा सिद्धांत है इसका। खर्चा करो, बढ़ा। और मैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हूं। इसको तुम जितना खर्चा करो, इसको खर्चा कर ही नहीं सकते। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम। खर्चा करते जाओ, बढ़ता जाए। विद्या धनम, सर्वधनम प्रधानम। सारे धनों में श्रेष्ठ है विद्या का धन। लेकिन कैपिटलिज्म को पता था कि अगर इस श्लोक ने, एग्जाम्पल अंबेडकर, एक दलित घर में जन्मे, भगवान बन गए, तो तुम नहीं बन सकते? जाओ देखो पूना की सड़कों पे, कोई स्टूल लगा के मिठाई बांट रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है उनके नाम पे। इनके पास पैसा था? तुम यार देख के कोई बात क्यों नहीं समझते? पढ़ के नहीं समझते, चलो ठीक है, देख के। ये दुनिया में एक केस स्टडी है। अगर ये ब्राह्मण होते तो कोई बात नहीं, क्योंकि ब्राह्मण का काम ही है पढ़ना। क्षत्रिय होते कोई बात नहीं, सिख होते कोई बात नहीं, ईसाई होते कोई बात नहीं, मुसलमान होते कोई बात नहीं। ये जो वर्ड दिख रहा है ये कुरान का ही तो है, पढ़ो। और मुसलमान अगर अनपढ़ है इसका मतलब कुरान को फॉलो नहीं करता। लेकिन ये इतना बड़ा एग्जाम्पल तुमको कहां मिलेगा लाइव? ये तुमसे कहता है कि तुम्हारे पास अगर पैसा है तो तुम रोलेक्स की घड़ी पहनो, नहीं तो लोग भिखमंगा कहेंगे। तुम टीआर की जीन्स पहनो, नहीं तो लोग तुमको गरीब मानेंगे। तुम बर्बरी की शर्ट पहनो, नहीं तो तुमको लोग कहेंगे कि अरे कैसा भिखमंगा है। यहां तुम कुर्ता पजामा पहनो, कुर्ता पजामा पहुंच के पार्लियामेंट में पहुंच गए और नेशनल इनकम के बोल रहे हो 3 घंटे, तो कोई तुमको तुम्हारे कपड़ों को नहीं देखेगा। ये इस देश की एजुकेशन पॉलिसी में गड़बड़ हो गई। उसने एजुकेशन को कहा कि एजुकेशन मतलब नौकरी नहीं, एजुकेशन मतलब एनलाइटनमेंट,
दिमाग का खुलना। उस खुले हुए दिमाग से तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, नेता बनो, मंत्री बनो, कुछ भी बनो, पर कंडीशन क्या है? तुम्हारे महाराष्ट्र के एक हमारे दोस्त हैं डॉक्टर सुनील गायकवाड़, लातूर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो। कोई है लातूर का क्लास में? डॉक्टर सुनील गायकवाड़, डॉक्टर सुनील बलिराम गायकवाड़ मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं, बहुत नॉलेजेबल आदमी। उनकी किताब है डॉक्टर अंबेडकर पे, तो विकिपीडिया पे, उस पे गूगल पे टाइप करोगे ना डॉक्टर सुनील बलिराम गायकवाड़, तो उनकी वो किताब का नाम याद आ जाएगा। उसको पढ़ना एक बार, बहुत अच्छी किताब है। मतलब डॉक्टर अंबेडकर पे उतनी अच्छी किताब, एक अनबायस्ड किताब, बिना किसी बायस्डनेस के। खुद ही पीएचडी स्कॉलर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, और इस बार टिकट मिलेगा 24 में, मिनिस्टर बनेंगे वो पक्का। बहुत पढ़े लिखे आदमी, बहुत आलिम, सुन ले गए। वो एक चैनल है ना रणबीर इलाहाबादिया, कल मेरा शो था उसके साथ मुंबई में। हाँ? कल मैं भी गया था, अच्छा लड़का है, इंजीनियर है, अमेरिका नहीं गया, यहीं पे अपना काम कर रहा है। उसने कल मुझसे इकोनॉमी पे बात किया। अभी तक मैं चैनलों पे जाता था तो लोग, अरे आपने वहाँ गोली, आपकी गर्लफ्रेंड फलाना। उसने कल मुझसे एजुकेशन पे बात किया, इकोनॉमी पे बात किया, पॉलिटी पे बात किया, आईआर पे बात किया, जियो पॉलिटिक्स पे बात किया। मुझको बोला सर आपको सब आता है? मैंने कहा मैं रट के आया हूँ। नहीं ऐसे कैसे रट सकते हो सर? यही चीज तो मैं तुमसे कह रहा हूं, खाली हाथ चलते बिना पैसे के, अपने जेब में पैसा नहीं रखते, अपने साथ फैजल जैसे लोगों को रखते हैं। यार फोन लेना है, जी सर ले लो सर। अभी बेचारे फोन दिलाए हमको, आईफोन 14 प्रो, अच्छे आदमी। मैंने कहा चलो 2 दिन और पढ़ा देंगे। लाइव एग्जाम्पल है ना, चाहे बाहर का है, बाहर है ही नहीं, पढ़ लो। डॉक्टर अंबेडकर की एक फोटो लगा लो अपने मेज के सामने, और उस आदमी को तुम जाति की नजर से मत देखो और धर्म की नजर से। उस आदमी को तुम, जैसे औरंगजेब को अगर तुमने मुसलमान बन के देखा तो तुम गए, तुम फिर उस आदमी से कुछ नहीं सीख पाओगे। मुसलमान क्यों परेशान है आज दुनिया में? बस एक वजह है, सिर्फ एक वजह की वजह से मुसलमान परेशान है। जितना वो मोहम्मद साहब के बारे में नहीं जानता, उतना औरंगजेब के बारे में जानता है। एक मुसलमान को सबसे ज्यादा किसके बारे में जानना चाहिए? हजरत मोहम्मद के बारे में नहीं। जो भी मुझसे औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने उससे 4-5 सवाल हजरत मोहम्मद पे कर लिए। कितनी बीवियां थी उनकी? 4-5 तो थे, 5। सबके नाम बताओ। नाम तो भैया नहीं याद है। तो औरंगजेब तुम्हारे खालू है, तब काहे इतना? पहले तो हजरत पे तैयार कर लो जो तुम्हें काम आएगा जीवन में। नहीं, जो 7 आसमान पे गए थे, उन 7 आसमान का क्या नाम है? गए तो थे, हाँ, तो उसका नाम बताओ हर आसमान पर, और किस आसमान पे कौन सा फरिश्ता मिला? नहीं पता। पर अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुमको बाइक खरीद कर नहीं दी जीवन में, और तुम उसी बात को लेकर उनको दुश्मन मान रहे हो, तो तुम खत्म हो। कि बाइक मांगे थे नहीं दिए हमको, बड़ा कर दिए, इतना बड़ा। वो जो बच्चे सड़क पे बेचते हैं छोटी मोटी चीजें, जब उनको देखो तो अपने माँ बाप को याद कर लिया करो कि इसे छोड़ दिए होते ना सड़क पे, तो आज यहां तक नहीं पहुंचते। वही बहुत बड़ा एहसान है उनका, उसी को नहीं चुका पाओगे इस जन्म में। बाइक दिए या नहीं दिए वो एक अलग बात है, सिर्फ उसी एहसान को नहीं चुका पाओगे।
और हर आदमी ये कोशिश करे कि अपने अगल बगल कम से कम एक आदमी को वो पढ़ाए, एक। और तुम ये करना शुरू कर दो और तुम्हें मैं बता रहा हूं 1 महीने में तुम्हें अपने अंदर चेंज दिखाई पड़ने लगेगा। क्योंकि पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक, बात सुनना, बहुत जबरदस्त बात बताने जा रहा हूं कनेक्टिविटी की। पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज डन टू सप्रेस नेशनल मूवमेंट। इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग नेशनल मूवमेंट इट स्ट्रेंथेंड नेशनल मूवमेंट। अब जब तुम्हारा दुश्मन ताकतवर हो जाए उस वक्त तुम उस पर हमला नहीं कर सकते, लेकिन तुम दुश्मन की ताकत बढ़ते हुए देख भी नहीं सकते। जब तुम्हारा दुश्मन ताकतवर हो गया तो तुम उस पर हमला नहीं कर सकते और तुम उसकी ताकत बढ़ते हुए देख भी नहीं सकते, तो तोड़ोगे ना। डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट लगाओगे,